नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। राज्य खाद्य निगम में हो रहे अनियमितता के खिलाफ पर्दाफाश किए थे, जिसमें यादव ने आरोप लगाया कि 2022 में राज्य खाद्य निगम दरभंगा के कई टीपीडीएस गोदाम में जांच की गई और 52,000 कुंटल से अधिक अनाज का गरीबों के निवालों का गबन, ट्रांसपोर्ट और कई पदाधिकारी के मिलीभगत से किया गया था। इतनी बड़ी घटना का खुलासा हुआ जबकि इस मामले को दबा दिया गया है। एक ही पदाधिकारी को साजिश के तहत फंसाया जाना न्योनिचित नहीं है। क्या एक आदमी 52,000 कुंटल अनाज चोरी कर सकता है? अकेले अपने माथा पर अपने से 50 केजी का बोरा एक आदमी कैसे उठाकर गेहूं और चावल ले जा सकते हैं? यह एक विडंबना है। नीतीश शासन काल में भ्रष्टाचार का यह बहुत बड़ा नमूना है। भ्रष्टाचार में लिप्त दरभंगा के प्रशासन रुपया के बल पर ट्रांसपोर्ट और पदाधिकारी को इस मामले में बचाया है। यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा है कि नहीं तो यह विडंबना है कि 2025 के शुरू होते ही राज्य खाद्य निगम दरभंगा में बड़े बड़े माफियाओं से मिलकर बीएसएफ सीएलडीएसपी 2024 और 2025 के 9 सीट पर नियुक्ति की प्रक्रिया नियम के विरुद्ध किए हैं। भारतीय संविधान को अनदेखा कर नियम के विरुद्ध एनआईटी के साथ रिजेक्ट किए गए 2018 के नए ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को संलग्न किया है, जबकि नए ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2023 के तहत पूर्व और वर्तमान में बिहार के अन्य जिला मुजफ्फरपुर, सुपौल, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय जिले के टेंडर हुआ है और प्रक्रिया अधीन भी है। नियमों का धज्जियां उड़ाते हुए ट्रांसपोर्ट कमेटी की बैठक किए बिना टेंडर की प्रक्रिया को चालू किया गया है, जो नियम के विरुद्ध है। नए एवं पुराने लोग टेंडर में भाग लेने हेतु 11 जनवरी को प्री बीडी मीटिंग में पहुंचे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के प्रोग्राम दरभंगा में रहने के कारण प्री बीड बैठक नहीं हो सका और कैंसिल कर दिया गया। ना तो दोबारा बैठक की गई, ना ही शुद्धि पत्र ही डाला गया है, जिससे नए लोग टेंडर में भाग नहीं ले सके, क्योंकि 25 जनवरी का अंतिम समय रखा गया था और 11 जनवरी को प्री बोर्ड मीटिंग को नहीं रखने से 14 दिन में पेपर नहीं बन सकता था। किसी भी सरकारी पेपर को बनाने में 15 से 21 दिन लगता है और 14 दिन का समय देना सोची समझी साजिश प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल वीड में दरभंगा के जगह मुजफ्फरपुर दर्शाया गया और एनआईटी के नोट में ये लिख देना कि इसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, जिससे नए और पुराने लोगों को भी दिग्भ्रमित किया गया है। टेंडर में और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको देखने से स्पष्ट पता चलता है कि यह टेंडर माफियाओं के चंगुल में है और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण अनैतिक रूप से इस टेंडर को माफियाओं के मेल से निकाला गया है, जिसमें एक भी नियम का पालन नहीं किया गया। माफियाओं के द्वारा बड़े पदाधिकारी के ऑफिस के इर्द गिर्द चक्कर काटा जा रहा है और मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि माफिया बोल रहे हैं कि जो पदाधिकारी को मैं प्राइवेट गाड़ी चढ़ने के लिए दिया हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तालमेल से ही टेंडर निकला है, जिसमें जिले की यह घटना पुनः ना घट जाए, उसका पुनरावृत्ति होने की आशंका बनी हुई है, जिसकी शिकायत टेंडर नंबर 1301 को भरने की रुचि रखने वाले 4-5 अभ्यर्थी जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, बिहार राज्य खाद्य निगम दरभंगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सहित कोर्ट में भी रीट के माध्यम से किया है। ऐसे पदाधिकारी अगर गरीब के निवाला को माफियाओं से मिलकर और लूटने का कोशिश करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। इसके खिलाफ सड़क पर तो आंदोलन करेगी ही, सदन में भी इस बात को उठाकर और दोषी लोगों को हर संभव सजा दिलाने का भरसक प्रयास करेगा। सभी मीडिया बंधुओं को, आप लोग जानते हैं, जो इससे पहले भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और 2022 में दरभंगा जिला राज्य खाद्य निगम में बहुत बड़ी घटना हुई थी और हमारे कॉन्फ्रेंस के बाद जांच हुआ, जिसमें कुशेश्वर स्थान टीपीडीएस गोदाम में आप देखे होंगे जो लगभग 35,000 कुंटल
अनाज जो है सो वहाँ से घटोला हो जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है गोदाम से। और इस तरह से जब कुशेश्वर स्थान गोदाम की खुलासा हुई तो आपको बेनीपुर में लमसम 20,000 कुंटल, अलीनगर में आपको कितना था, घनश्यामपुर में था। तो इस तरह से गरीब का निवाला को लूटने वाले को फंसाने के बजाय उस कांड को नीपापोती किया गया। इसका कारण क्या था आप जानते हैं? जो 50,000 से ऊपर कुंटल अनाज गरीबों का ये अफसर लोग मिलके खा जाते हैं। और उसमें क्या करते हैं तो नीपापोती के लिए आप बताइए, जो 50,000 कुंटल अनाज कोई एक आदमी चोरी कर सकता है क्या? और एक आदमी पे आरोप लगा के और ट्रांसपोर्टर को बचाया गया, उसमें खाने वाले पदाधिकारी को बचाया गया। और आज पुनः फिर उसी घटना को दोहराया जा रहा है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट बहुत ही माफिया लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और आज जो टेंडर निकाला गया है राज्य खाद्य निगम दरभंगा में, उसमें घोर अनियमितता किया गया है। और यह घोर अनियमितता इसलिए किया गया है जो वह घोटालेबाज ही इसमें ट्रांसपोर्टर हो सके, जिसमें अफसरान का मेल है। डीएम एसएफसी दरभंगा, तत्कालीन डीएम एसएफसी को इस घटोला करने के लिए उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और नए डीएम एसएफसी को लाया गया है, ताकि यह घटोला हम आसानी से कर सके। आप इस टेंडर को देखेंगे, यह टेंडर नंबर है 1301 है या 1305 होगा। तो यह टेंडर में जब नीट को डाला गया तो इसमें ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो 2023 में ख़त्म हो गया और 18 में लागू हुआ था, तो उस 18 के ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को इस एनआईटी में संयुक्त किया गया। दूसरा है, जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2018 जब खत्म हो गई तो 23 को लागू करना था। दूसरा, जब एनआईटी के बीड को जब लोग भरने गया, जो इच्छुक इसमें ट्रांसपोर्टर थे, जो नए नए लोग थे, तो उसमें देखते हैं जो इसमें फिनेंशियल बीड में जो है सो खगड़िया लिखा हुआ था, जबकि फिनेंशियल बीड के नीचे नोट शीट में लिखा हुआ है जो इस टेंडर में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो वहाँ कन्फ्यूजन पैदा हुई और यह जानबूझ के किया गया कन्फ्यूजन पैदा, जो नए लोग इसमें भर नहीं सके और नए लोग कन्फ्यूजन में रह गए। और फिनेंशियल बीड को ऑफिशियल आवर जो होता है 5 बजे, वो 5 बजे बंद नहीं करके 2 ही बजे बंद कर दिया गया। इससे स्पष्ट लगता है जो यह टेंडर मैनेज था। तीसरा है, जो ये एसएफसी का जो टेंडर होता है ट्रांसपोर्टिंग के लिए, प्री बीड मीटिंग बुलाया जाता है, जिससे नए या पुराने लोगों को यह समझाया जा सके जो इस टेंडर को ऐसे भरना है। जबकि 11 तारीख का यह समय था, 11 जनवरी को, और 11 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी का दरभंगा में प्रोग्राम था। उसके कारण यह प्री बीड मीटिंग जो है सो बुला के लोगों को समझाया नहीं गया, जिसके कारण
उन्हें शुद्धि पत्र एक जारी करना था और अगला टाइम देना था, वह टाइम भी नहीं दिए और इस टेंडर को 25 तारीख को ड्रॉप कर दिया गया। आप जानते हैं किसी भी पेपर को बनाने के लिए 15 से 21 दिन का समय लगता है, तो जब 15 से 21 दिन का प्रावधान है, 11 तारीख को प्री बिड मीटिंग नहीं हो रहा है, तो 25 तारीख तो 14 दिन ही होता है, तो 14 दिन में इस टेंडर को ड्रॉप कैसे करा दिया गया? ये एक प्लानिंग था जो माफिया लोगों को इसमें लाना था। चौथा है, जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में यह नियम है, जो आप अगर ट्रांसपोर्ट का टेंडर करते हैं तो आप ट्रांसपोर्ट कमेटी का जो बैठक है उस बैठक को करवा के और तब इस टेंडर को निकाला जा सकता है। अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाया है टेंडर को लेकर के, क्या प्रतिक्रिया आपकी है? देखिए, टेंडर अभी तक तो खुला ही नहीं है। जो परिवहन समिति की बैठक होनी थी वो 27 तारीख को होनी थी। 27 तारीख को टेंडर नहीं खुल सका। 27 तारीख को मेरा जो है बैठक था पंचायती राज विभाग का पटना में, और 23 तारीख को ही जिला प्रबंधक का ट्रांसफर हो गया, जिसके कारण कि टेंडर खुला ही नहीं है। टेंडर गिराने के दिन उनका आरोप है कि 2 ही बजे टेंडर को बंद कर दिया गया। वो जो भी होगा वो तो निविदा का जो शर्त होता है उसमें मेंशन किया हुआ रहता है कि कब तक और किस तारीख तक और किस समय तक आप टेंडर गिरा सकते हैं। तो अगर निविदा के शर्तों में वो है कि 2 ही तारीख तक 2 ही बजे तक टेंडर लिया जाएगा तो दैट इज जस्टिफाइड। सर, आपके पास कोई आवेदन जमा हुआ इस टेंडर को? हाँ, हमारे पास एक आवेदन कल आया है परसों, जिसमें कि वो लिखा हुआ है कि ये सारी गलतियां हुई हैं, टेंडर को रद्द कर दिया जाए। इस तरह का किया गया, तो वो मैंने आवेदन जो है फॉरवर्ड कर दिया है डीएमएसएफसी को। डीएमएसएफसी जो है फाइल के माध्यम से डीएम साहब के परूजल के लिए रखेंगे। सर, जिलाध्यक्ष का एक बड़ा आरोप है कि टेंडर को लेकर के किस तरीके से भरना है, इसको एक बैठक होनी थी 11 तारीख को, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का दौरा था, वो प्री बिडिंग बैठक भी नहीं हुई। उसकी जानकारी मुझे नहीं है, अगर होगा तो उस पर हम लोग देखेंगे। आपके ड्राइवर के माध्यम से आप पर जो है वो 50 लाख का के रूप में मैनेज करने की बात आई है इस टेंडर को। ऐसा तो नहीं है, जब टेंडर खुला ही नहीं तो टेंडर मैनेज करने की बात कहाँ से आ रही है? होने वाले टेंडर की बात। टेंडर के वो तो जब टेंडर खुलेगा तब न पता चलेगा। ये तो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देगा कि डीडीसी 50 लाख मांग रहे हैं, डीएम 1 करोड़ मांग रहे हैं, कम से ये कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत और नाजायज है। जब टेंडर खुला ही नहीं तो टेंडर मैनेज की बात कहाँ से होती है? जो ड्राइवर है, ड्राइवर की इतनी औकात नहीं है, वो एक प्राइवेट ऑपरेटर है, प्राइवेट ड्राइवर है वो। तो ये बस केवल आरोप लगाने के लिए, मनगढ़ंत आरोप लगाने के लिए इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। ये जस्टिफाइड नहीं है। थैंक यू।